डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन कब और किस एज में दी जानी चाहिए। पहले तो ये एज गैप था कि 13, 14 और माइट बी 15, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम 8 to 10 ईयर्स की एज में हमें ये एजुकेशन देना लाजमी हो गया है। ठीक है। फीमेल्स में हमारी डाइट की वजह से, हमारी रूटीन की वजह से जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है वो बहुत पीरियड टाइम पे आना स्टार्ट हो गया है। सेम एज इट इज़ सोशल मीडिया और स्क्रीन इतनी ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो गई है कि बच्चे ये चीज़ें गलत जगह से सीख रहे हैं, गलत मैनर में। तो ये जो एजुकेशन है ये अब इस लेवल तक शामिल हो जानी चाहिए कि एक सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन तो देना चाहिए और इसमें अच्छे और बुरे की सेंस डेवलप कर देनी चाहिए, ताकि वो ना तो इस क्यूरियोसिटी के साथ बड़े हों कि इसमें क्या है, और जो इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उसकी तरफ जाने की भी अट्रैक्शन, या आप कह लें कि उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जो उन्हें ज़रूरत पेश आती है, या उस प्लेयर की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं इन दिस एज, तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। अक्सर हमारे वालिदैन सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करते खुल के बच्चों से, उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग नहीं हुई हुई। ठीक है। हमारे पेरेंट्स की शादियां जो हुई हुई हैं वो उनसे पूछे बगैर हुई हुई हैं। कुछ किस्से ऐसे सुने हैं कि फादर ने कहा बेटा कल आपकी शादी है, उनके डिसीजंस उनके हाथ में नहीं थे। ठीक है। उन्होंने जो चीज़ देखी एज इट इज़ उन्होंने वो अप्लाई की और एज इट इज़ उनकी लाइफ वैसे ही गुजरी। और हमारे जो बड़े हैं वो एक फ़िक्रा बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जी साढ़े टाइम विच ए हुंदा सी, हमारा ज़माना अच्छा था, हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, हमारा ज़माना ये था, हमारे ज़माने में तो हम डरा करते थे, हम बात नहीं कर सकते थे, हम सवाल नहीं कर सकते थे। वो जो पेरेंटिंग है वो कहीं ना कहीं ठीक है, फॉर यू कैन से कि रिस्पेक्ट के फैक्टर से अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके ज़माने की बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस आप कह लें कि डर की वजह से, उस पेरेंटिंग की वजह से एक ब्लॉकेज आ गया कम्युनिकेशन में। ठीक है। अब जो ज़माना जा रहा है इसमें हमें डर की या डरावनी पेरेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रेंडली पेरेंटिंग की ज़रूरत है। पहले ये होता था कि बड़ों की वो अथॉरिटी होती थी कि दादाजी आए हैं, पापा जी आए हैं, तो वो खड़े हो जाते थे, रिस्पेक्ट में डर जाते थे, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग थी। ठीक है। उस टाइम पे दैट वर्क वेरी वेल। हमारे बुजुर्गों में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आई, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन हुआ। अब जो टाइम जा रहा है, जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें लग्जरी देना स्टार्ट कर दी है, हमारी नेसेसिटीज़ को भरना शुरू कर दिया है, हमें हर छोटी चीज़ के लिए जो है वो ज़रा सी भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती और हमें वो मिल जाती है, तो इसके साथ अब उन्हें फ्रेंडली पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। क्या सोशल मीडिया पे सेक्स एजुकेशन की बात करने से सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता? नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको नेगेटिव लेते हैं। एक चीज़ है, एक मोबाइल है, उसके दो यूजेज हैं। एक यूजेज ये है कि आप उसको सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके काम आता है, और एक उसकी सोर्स ये है कि आप उसका मिस यूज़ करते हैं, आप उसके अंदर से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन करते हैं या इतना एक्सेसिव उसका यूज़ करते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आपके लिए हार्मफुल है। तो जिसने इसको पॉजिटिव वे में एक अच्छे एस्पेक्ट के लिए देखना है, उनके लिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हेल्दी इन्फॉर्मेशन है, और जिन्होंने इसमें से नेगेटिविटी खुद निकालनी है और दूसरी साइड पे जाना है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये गलत चीज़ साबित हो सकती है। ठीक है। अक्सर हम बहुत से साइकोलॉजिस्ट के वीडियोस देखते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल इशू है। क्या वाकई ही ये साइकोलॉजिकल इशू है मेडिकल इशू के साथ साथ? अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिकली देखा गया है वो एक साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन ही है। ठीक है। जैसे एक मेल्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से, राइट? और उसमें उनकी डिफरेंट जो है वो क्वेरीज होती हैं कि राइट एट द टाइम, या बिल्कुल जो है हम बिलो एट द टाइम, या हमें फील नहीं होता, या हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, या जो सोचा होता है उस तरह नहीं हो रहा। डिफरेंट उनकी इश्यूज होते हैं कि जी बस वो तो इशू है ही है मेरा, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और मेरी तरफ से सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, या मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा।
So that anxiety creates sexual dysfunction. क्या इस चीज़ का भी आप लोग इलाज करते हैं? जी बिल्कुल। इसके अंदर एक थॉट्स होते हैं, एक बिलीफ सिस्टम होता है, और इसके लिए जो मेजरली सबसे अच्छी थेरेपी होती है वो सीबीटी होती है। ठीक है।